हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपका वंदन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो हमारा वंदन एजुकेशन ऐप है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप पर क्लास 10th के लिए, हिंदी मीडियम के लिए रिकॉर्डेड कोर्स और क्रैश कोर्स अवेलेबल है। साथ के साथ CBSE मैथ्स के लिए क्रैश कोर्स और रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। CBSE मैथ्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ के साथ आने वाले टाइम में हमारी कंपनी जो हमारे वंदन एजुकेशन ऐप है, इस पर ऐप पर आपको क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th के लिए क्लासेस मिलेंगी। साथ के साथ आपको BPSC की क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे से मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको यूट्यूब पे पूरा रियल नंबर पढ़ाया। रियल नंबर के साथ साथ मैं ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ आपको। साथ के साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। अब आज हम आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो अदर क्वेश्चन रह गए हमारे, वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। ये चार्ट आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल पेनेशिया की तरह है। ठीक है, ये चार्ट बिल्कुल जैसे आप जब पेपर देंगे तो आपको फॉर्मूला, कंसेप्ट जो भी देखने होंगे तो इस चार्ट के माध्यम से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, मैंने आपको जो अपना पहले ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लासेस ली थी उसमें मैंने आपको इस चार्ट के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। ये बेसिक, मैंने आपको बेसिक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, 2-3 क्वेश्चन कराए थे। हम आज आगे के क्वेश्चन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चन कौन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 8.1 मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के जो 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, ये मैंने करा दिए। साथ के साथ मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा दिया था, सेकंड क्वेश्चन भी करा दिया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये चार्ट जो है इसमें आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर ए, और यहाँ पर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है। इन सब का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इसका भी यूज होगा। साथ के साथ आपको ये चार्ट आना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसमें आपको साइन 45, टेन 45 इस टाइप सारी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो बार बार आपके प्रैक्टिस से सारी चीजें आपके लर्न हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ ये सारे फॉर्मूले जितने भी आपको आने चाहिए, मैंने आपको जो फर्स्ट वाली क्लासेस बताई थी उसमें मैंने आपसे बोला था आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके हो जाएंगी याद। अब देखते हैं हम क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इफ क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए, इनकी वैल्यू बता दी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 मिनट रुकेंगे बस। ठीक है, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, हमसे बोला गया साइन ए, तो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। ठीक है बच्चों, साइन ए बराबर 3/4। आपको पता होगा साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारा ए के हिसाब से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, जैसे यहाँ पर साइन ए लिया गया, एंगल ए के हिसाब से ये वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। जहां भी थीटा होगा, थीटा के साथ वाली साइड जो होगी हमेशा बेस होगी और सामने वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी। ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4, और हम सबसे पहले इसका निकालेंगे बेस। ये वाला ये हमारा क्या है, बेस। ठीक है, अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है दोस्तों, हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारी बाई, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 बराबर 9 प्लस बेस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 माइनस के 9 बराबर बेस का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 बराबर बेस का स्क्वायर, और
दोस्तों बेस बराबर आ जाएगा हमारा √7। बेस बराबर क्या आ जाएगा हमारा √7, हमारा बेस बराबर क्या आ जाएगा √7, ठीक है √7। अब हमें क्या निकालना है, कोस ए और टेन ए। तो कोस ए बराबर क्या होता है आपको पता होगा, कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना है हमारा √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों हमारा 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टेन ए निकालना है, साथ के साथ टेन ए भी निकालना है हमें। टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए क्या होता है दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो सारी चीजें आप एक बार ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको चार्ट में सब, आप सोच रहे होंगे मैं फॉर्मूला कहाँ से पुट कर रहा हूँ, तो आप देख लेंगे एक बार। देखो जहां पे ये ट्रायंगल दिया गया है, ये ट्रायंगल है, ये जो हमारा ये बेस है, ये इसके एंगल के हिसाब से, ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। आप एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, यदि हम बात कर रहे हैं साइन ए की, साइन ए बराबर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा बीसी, देखो बीसी अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा बीसी, बीसी रखा हुआ है, उसके साथ हाइपोटेन्यूज कितना एसी, एसी रखा हुआ। वही चीजें सारी चीजें मैं सारी चीज जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए, कंसेप्ट बताएं, जो आइडेंटिटीज बताई हैं, सारी चीजें वहीं से रख रहा हूँ। आप धीरे धीरे इन फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करेंगे, साथ के साथ आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे क्वेश्चन को, आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम यहाँ, बच्चों मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो टेन ए बराबर क्या बताया था मैंने आपको, बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस कितना है हमारा √7। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखेंगे। हमारे पास क्या था, हमारे पास दोस्तों साइन ए बराबर दिया गया था 3/4, कैलकुलेट करना था कोस ए और टेन ए। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन ए बराबर 3/4 लिखा। साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा। साथ के साथ हमने ट्रायंगल बनाया, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाई। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम हमारा हमेशा ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बात सेम है। हमने फॉर्मूला लगाया, हमारा बेस आया √7। साथ के साथ हमने कोस ए बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4, और टेन ए बराबर होता है 3/√7। टेन ए बराबर क्या होता है हमारा, टेन मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 और बेस कितना है हमारा √7। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको दो बार इसलिए बताता हूं ताकि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मैं आपसे आपके बड़े भाई होने के नाते एक प्रॉमिस करता हूं, यदि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करेंगे, किसी भी मतलब जैसे आप सपोज करो आप मैथ्स में वीक हैं, तो आप मैथ्स में टाइम देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाएंगे और आपकी जैसे मैथ्स की जो वीकनेस होगी वो दूर हो जाएगी, और धीरे धीरे आप जो है आने वाले एग्जाम में 100% स्कोर करेंगे। मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम अदर क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, गिवन 15 कोट ए बराबर 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वही ट्रायंगल बनाएंगे अपना जो हम ट्रायंगल हमेशा बनाते हैं। ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। हमारा 15 कोट है। अब ध्यान से देखेंगे, इस जैसे हम ये हमारा एंगल है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर क्या होता है देखेंगे सबसे पहले, कोट ए 15 कोट ए बराबर क्या दिया गया हमें 8, ठीक है। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15, 8/15। और टेन हमारा क्या होता है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कोट उल्टा होता है टेन का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन ए बराबर क्या होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हमारा कोट ए बराबर क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो ये हमारा बेस है, बेस कितना है हमारा, बेस कितना है दोस्तों हमारा 8, ठीक है, बेस कितना 8 और परपेंडिकुलर कितना है 15,
ये हमारा है परपेंडिकुलर, और हाइपरटोनियस हमें निकालना है। ठीक है, हाइपरटोनियस निकालता है तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है दोस्तों, बाई पाइथागोरस ठीक है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ये कहती है कि हाइपरटोनियस का जो स्क्वायर होगा, बेसिकली हाइपरटोनियस का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे बेस को पहले भी लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बात सेम है। ठीक है, हाइपरटोनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना हमारा 8 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। ये स्क्वायर आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आने चाहिए और 1 से 15 तक क्यूब आने चाहिए। आपको कैसे, आपको लगा होगा मैंने 225 कैसे लिखा, मुझे आते ही, यदि आप अच्छी तरीके से आप याद करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, यह आ जाएगा 225 प्लस 64, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा दोस्तों 8 और ये हो जाएगा 289। ठीक है, हाइपरटोनियस का स्क्वायर बराबर 289, हाइपरटोनियस बराबर √289 और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 17। हाइपरटोनियस बराबर हो जाएगा 17। तो हम इसमें इसकी जगह रख देंगे 17। यहाँ हमारा हाइपरटोनियस कितना हो जाएगा 17, तो हम यहाँ लिख देंगे 17। ठीक है, ये हमारा 17 हो गया दोस्तों। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को बहुत अच्छे से, ये 17 होगा। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए बराबर, साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए और सेक ए पूछा गया हमसे, साइन ए और सेक ए, सेक ए। ठीक है, साइन ए आप जानते होंगे, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटोनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटोनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर आप देख रहे होंगे 15 अपॉन हाइपरटोनियस कितना 17। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 और हाइपरटोनियस कितना है हमारा 17। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब सेक होता है हमेशा कोस का उल्टा। ये सारी चीजों आपको मैंने आपको चार्ट समझाया, आप देखेंगे मैंने आपको ये सब कुछ बताया। देखो आप देखेंगे यहाँ साइन ए बराबर 1/कोसेक, कोस ए बराबर 1/सेक, टेन ए बराबर 1/कोट ए। यहाँ पर साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक में बताई थी, आपको ये चीजें आनी चाहिए, इनका सबका यूज मिलेगा आपको देखने के लिए क्वेश्चन में। ठीक है भाई, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था कोस क्या होता है हमारा बेस, कोस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपरटोनियस, बेस अपॉन हाइपरटोनियस कितना होता है कोस, और कोस बराबर बेस अपॉन हाइपरटोनियस। तो अब हमारा क्या हो जाएगा सेक हाइपरटोनियस अपॉन बेस, हाइपरटोनियस अपॉन बेस। हाइपरटोनियस की वैल्यू रखेंगे 17 अपॉन बेस कितना है हमारा, बेस है 8। तो हमारा ये साइन ए निकल गया 15/17 और सेक के बराबर आएगा 17/8। ठीक है, अब आप एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको हल्का सा दोबारा बता देता हूँ, फिर आप समझेंगे। हमें क्या दिया गया था 15 कोट ए बराबर 8, तो हमारा कोट ए बराबर होगा 8/15। ठीक है दोस्तों, हमारा कोट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने आपको एक यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, उसके बाद में ये बेस होता है एंगल ए के हिसाब से, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपरटोनियस है। ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ। साथ के साथ पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है, हाइपरटोनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने वही सारी चीजें यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी। हाइपरटोनियस आगा दोस्तों हमारा 17। साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटोनियस, उसकी वैल्यू रखी 15/17 हो जाएगा। सेक ए बराबर होता है हमारा कोस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपरटोनियस, तो सेक ए होता है हाइपरटोनियस अपॉन बेस। तो हाइपरटोनियस कितना 17 अपॉन बेस कितना हमारा 8। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन कोई भी किसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो रिकॉर्डेड होगी आपके पास, जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो आप इस वीडियो को आगे पीछे करके इस टाइप से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन यदि आपके समझ नहीं आ रहा तो उसे आप 3-3 4-4 बार देख सकते हैं। आपको 3-4 बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको यदि जरूरत है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं आपको, ये भी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे।
मैं आपको ये आपकी 8.1 एक्सरसाइज चल रही है, 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री में। मैं तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन भी कराए थे उसमें। इस वाली वीडियो में आपकी 8.1 कंप्लीट हो जाएगी, और जो आगे आने वाले टाइम में आपकी 2 वीडियो आएंगी आपके पास, वो एक में 8.2 होगा और एक में 8.3 होगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। इफ कोट थीटा बराबर 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन ए बटे, ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और इसके सेकंड पार्ट ये है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन है में पार्ट 2 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों ट्राइंगल बनाएंगे। ये ए है, एक मिनट रुकेंगे दोस्तों, 1 मिनट रुकेंगे दोस्तों। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया, ये हमारा थीटा, कॉट थीटा बराबर दिया गया 7/8। कॉट थीटा बराबर दिया गया 7/8, ठीक है। एक बार ध्यान से देखेंगे, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। इसके थीटा के हिसाब से दोस्तों ये बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। और हमें हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बेस कितना है हमारा, बेस देखेंगे एक बार, बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8, ठीक है। हमारी पाइथागोरस दोस्तों, हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी हमेशा ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा बेसिकली वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर होगा। तो अब क्या करेंगे हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा दोस्तों 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 64, और ये हो जाएगा बच्चों 49। जब हम आप इसे ऐड करेंगे, आपको मैंने बताया था 1 से 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, 1 से 15 तक क्यूब आने चाहिए। इनका आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा। आपको यदि ये लर्न है तुरंत लिख देंगे। आपको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जैसे 8 की 8 में करी या 15 की 15 में करी, वो सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। देखो तो ये हो जाएगा 9 और 4 13 1, और ये हो जाएगा दोस्तों 6 और 4 10 और 11, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा √113, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √113, ठीक है। इसकी जगह लिख देंगे हम √113, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पास ये, आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, देखो ध्यान से देखेंगे, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन। ये पहला पार्ट है इसका 1 एक मिनट रुकेंगे दोस्तों। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, ठीक है। एक बार दोस्तों 1 मिनट रुक जाएंगे, मैं आपको एक बार यहां लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई थी 3। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कौन सी थी। हमारी पहली आइडेंटिटीज ये थी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी थी, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार रुकिए दोस्तों, पहली ये थी, दूसरी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी थी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, और ये थर्ड और बता देता हूँ। 3 आइडेंटिटीज होती हैं। ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। दोस्तों कोट यहाँ लिख देता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका देखो आप यहाँ देखेंगे एक बार ध्यान से, यदि इस क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे, जब ये क्वेश्चन यहाँ पर आएगा तो दोस्तों देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। एक बार ध्यान से देखेंगे, ए प्लस, जैसे यहाँ पर देखेंगे यदि ए प्लस बी और ए माइनस बी एक साथ है तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यह जाएगा नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये मैंने अपने पास से कुछ नहीं बताया, ये सब कुछ आपको फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये आपको अलजेब्रा जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको फॉर्मूला मिलेगा, तो वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से, दोस्तों इस वाली आइडेंटिटीज से ये देखेंगे, एक बार मैं आपको बताता हूं। 1 माइनस, देखो एक बार देखेंगे 1, ठीक है, इधर 1 है तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटीज से आ रहा है। देखो आइडेंटिटीज जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, देखो ये वाली आइडेंटिटीज मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप सोच रहे होंगे मैं आप कहां से लिख रहा हूं सारी चीजें, तो ये देखो आप एक बार देखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस, यहां पर थीटा की जगह ए है, बात वही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, और 1 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं, ठीक है। अब एक बार देखेंगे, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। एक मिनट रुक जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप मेरी बात देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 की तरफ इधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी चीज को हम यहाँ रख देंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज अभी मैं आपको बता देता हूं एक बार, ये आ जाएगा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। दोस्तों 1 मिनट रुक जाएंगे, बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है। और आप देखेंगे कोट थीटा बराबर दिया गया हमें 7/8, तो ये जाएगा 7/8 का स्क्वायर आ जाएगा 49/64, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूं एक बार दोस्तों, मैं एक बार आपको एक चीज बता देता हूं। मैं देखता हूं एक बार फॉर्मूला, उसमें सारी चीजें हैं नहीं, ना हो तो मैं कुछ चीजें लिख देता हूं, ठीक है। देखो ये
इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशंस ठीक है। ये देखेंगे आप साइन ए बराबर 1 बटे कोस ए, कोस ए बराबर 1 बटे सेक ए, टेन ए बराबर 1 बटे कोट ए। ये सारी चीजें होगी, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होगी, ये हमारी टेबल होगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें एक चीज और लिख देता हूं मैं, आपको एक बात ध्यान से देखना, हमेशा ध्यान रखना, टेन ए बराबर होता है दोस्तों, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, कोस ए अपॉन साइन ए। सारे फॉर्मूले इसमें गिवन है, सारे फॉर्मूले इसमें गिवन है, इस वाले चार्ट में सारे फॉर्मूले गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले जो जितने भी चार्ट है इसमें सारे फॉर्मूले गिवन है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं था टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन ए, ठीक है, अपॉन कोस ए, और कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कोट ए बराबर क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। ये आपको दो फॉर्मूले और याद करने, दो फॉर्मूले इस वाले चार्ट में नहीं है, तो ये आपको यहां से लर्न करने, टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए और कोट ए बराबर कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन आज का है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये आ गया 49/64। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा। मैं एक बार आपको हल्का सा इसे एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमारे पास क्या था दोस्तों, हमारे पास जो हमें दिया था कोट थीटा बराबर 7/8। तो हमने क्या क्या काम किया, हमने काम ये किया दोस्तों, हमने काम ये किया कि 7/8 जब हमें कोट ए बराबर दिया गया था 7/8। ठीक है, तो हमने ये हमारा होता बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमने क्या काम किया, बेस और परपेंडिकुलर लिख लिया। हाइपरटोनियस हमें निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, हाइपरटोनियस निकाला। उसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई, साथ के साथ मैंने आपको ये सारी चीज बताई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैंने आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला बताया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा सारी फॉर्मूले आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे। मैथ्स में जिसके फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं उसे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू अपॉन आ जाएगा 1 प्लस कोस है और 1 माइनस कोस है। ये हमें क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो ये हमने यहाँ पर हमारा कितना आगा, कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, ये कोट स्क्वायर थीटा आगा, और कोट हमने वैल्यू रख दी 49/64। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें बस केवल हमसे कोट स्क्वायर थीटा पूछा गया है। अभी हमने कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, आप ध्यान से देखेंगे एक बार, कोट स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू निकाली है अभी 49/64। यही चीज हमसे पूछी गई है, बस मैक्सिमम कुछ और पूछा ही नहीं गया। मैंने आपको बता दूं, कोट स्क्वायर थीटा हमसे पूछा गया, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो दोस्तों अभी कोट स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू निकाली है। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाली है, कोट ए बराबर कितना था 7/8। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49/64। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट था और वो सेकंड वाला पार्ट जो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें लास्ट में जाके पता लगा हमें कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। इसमें हमें फर्स्ट में हमें सेकंड पार्ट में शुरू में ही दे रखा है कि कोट स्क्वायर थीटा निकालना। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था मैंने, कोट थीटा की वैल्यू दिया 7/8। आपको कुछ भी नहीं रखना, 7/8 का स्क्वायर कर देना, 49/64। ये हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। कोट थीटा 7/4 का, जब 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/64 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं साइड हो जाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या करते हैं हम, मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन और हैं। हमारे पास दोस्तों इसमें क्वेश्चन अभी कितने और हैं, एक बार रुकेंगे। 8 ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है, 9 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन बस मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन और होंगे इसमें। जो बचे हुए क्वेश्चन है आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे ही कर लेंगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बाद में 11 पार्ट में 4-5 पार्ट है ट्रू फॉल्स के दिए गए। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं दोस्तों। मैंने सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया था उसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, और सबसे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली जो फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था, बेसिक फॉर्मूला बताए थे, बेसिक कंसेप्ट बताए थे। साथ के साथ मैंने 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे। आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए। मैं आपसे फिर एक बात बता रहा हूँ, यदि आपको बेसिक फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप
क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, क्योंकि सारा जो ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट ये वाली जो 8.1 एक्सरसाइज है ये पूरी बेसिक फॉर्मूला और कंसेप्ट पर डिपेंड है। मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे कर दिए, कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए, जो बचे हुए क्वेश्चन है आप उन्हें खुद अच्छे से करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे, अच्छे से अपना मल्टीपल रिवीजन करेंगे बार बार। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिवीजन इज ए की ऑफ सक्सेस। आप लगातार रिवीजन करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी और आप 100% स्कोर करेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप 100% स्कोर करेंगे, आप मेरी बात को मानेंगे। ठीक है, ये हमारा जो वंदन एजुकेशन ऐप है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपको पता होगी। ठीक है, ये जितनी भी सोशल इंस्टाग्राम पर भी हम वंदन एजुकेशन के नाम से, साथ के साथ यूट्यूब चैनल है हमारा वंदन एजुकेशन, वहाँ पर क्लास 10th के लिए रिलेवेंट कंटेंट डाला हुआ है। और अभी हमारी क्लास 10th की क्लासेस आ रही हैं, आने वाले टाइम में क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th की भी क्लासेस आएंगी, साथ के साथ बीपीएससी की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी वंदन एजुकेशन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वंदन एजुकेशन ऐप है, मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और साथ के साथ जो हमारा ऐप है उसमें 100% टेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 100% फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप जाकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। यदि आप तैयारी में वीक है तो आप हमारे साथ मेहनत करिए, आप पाएंगे आप आने वाले टाइम में 100% अपनी तैयारी को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ जो हमारा ऑफिस का नंबर है, ये नंबर है 8128124584। यदि आपको हमसे जुड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको करा रहा हूँ, यदि आपको अच्छी लगती है आप इसे लाइक कर सकते हैं। साथ के साथ जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री ऐसी करा दूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा के आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंदन एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।